अस्सलाम वालेकुम। सर ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है। मैं इसको आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसका डेमो बता देता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी हमारे जितने भी वेयर हाउसेज हैं, शॉप्स हैं, आउटलेट्स हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पर अपनी वो एंटर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर शॉप वन हमारे पास है, तो हम शॉप टू कर लेते हैं। ये हमसे एड्रेस मांगा कराची। ठीक हो गया। हम अपने यहाँ पर यूज़र्स ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़र्स। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी प्रोडक्ट पे। हमारा प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमें इसकी पेरेंट कैटेगरी रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर ABC इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी। ठीक है। उसके बाद हम इसकी चाइल्ड कैटेगरी एंटर कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट रजिस्टर कर लेते हैं। प्रोडक्ट कोड आ जाएगा, जिसके अंदर उसके अंदर प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। ठीक है। प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी, इसकी सेल प्राइस आ जाएगी, इसकी कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट करते हैं। हम यहाँ से अपनी प्रोडक्ट सर्च भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कीवर्ड के थ्रू हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी यहाँ पर प्रोडक्ट की रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। ठीक है ना, कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास अब तक रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम अपनी इन्वेंट्री में आ जाते हैं। हम यहाँ पर सिंपली अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसकी क्वांटिटी, इन केस अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई स्टोर के अंदर, स्टॉक के अंदर इस प्रोडक्ट की कोई क्वांटिटी पड़ी हुई है, ठीक है नहीं, तो हम यहाँ पर वो डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है ना, शॉप अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम किस शॉप के अंदर अपना जो स्टॉक है वो एंटर कर रहे हैं, शॉप वन में, शॉप टू में। ठीक है जी। ब्रैकेट की क्वांटिटी मैं 100 डाल देता हूँ। ठीक है जी। शॉप वन के अंदर 100 मैंने एंटर कर दी। यही अगर मुझे शॉप टू में चाहिए तो मैं शॉप टू में मैंने एंटर कर दी। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन है। ठीक है। शॉप वन में, शॉप टू में हमारे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे शॉप वन में क्वांटिटी हमारे पास 100 पड़ी है और ये हमें शॉप टू में 50 भेजनी है, तो वो भी हम इजीली यहाँ पर मूव कर सकते हैं क्वांटिटी। तो ये शॉप वन की क्वांटिटी बता रहा है, हमने मूव की क्वांटिटी डाल दी, शॉप वन में से हमने शॉप टू में सेंड करनी है। ठीक है। डेट हम आज की सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। क्वांटिटी मूव हो गई है। उसके बाद इस चीज़ की हमारे पास पूरा इंफॉर्मेशन पैनल आ जाता है कि किस डेट को कौन सी शॉप से किधर जो है वो कितनी क्वांटिटी हमने मूव करी है।
हमारा फ़िल्टर में सर्च बार हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, सर्च बार वेयर हाउस शॉप भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री की रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। टोटल इन्वेंट्री कितनी है, किस किस डेट को इन्वेंट्री एंटर हुई है, शॉप वाइज, करंट कैटेगरी वाइज। इसके लिए हम यहाँ अपनी रिपोर्ट्स पीडीएफ में जनरेट कर सकते हैं। हम सारी रिपोर्ट्स जितनी भी सिस्टम के अंदर है वो इजीली हम अपनी पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। मूव इन्वेंट्री भी रिपोर्ट हमारे पास आ सकती है इजीली। आपने डेट्स सर्च करनी है कि किस डेट से किस डेट तक इन्वेंट्री मूव हुई है, उसी हिसाब से आगे सामने रिपोर्ट आ जाएगी इजीली। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने परचेज़ के ऊपर। परचेज़ के मॉड्यूल में हम यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट हम परचेज़ कर रहे हैं, उस परचेज़ के लिए हम उस पीओ नंबर को एंटर करेंगे, हम जिस पीओ नंबर के अगेंस्ट हम परचेज़ कर रहे हैं। डेट सेलेक्ट करेंगे, वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे, पीओ नंबर 01, डेट सेलेक्ट कर लिया हमने, शॉप सेलेक्ट कर ली, कस्टमर। अब इस अब हमें यहाँ पर अपना वेंडर सेलेक्ट करना है कि हम किस वेंडर से जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर रहे हैं। तो उस वेंडर के लिए हमें हम पहले अपने पास एक वेंडर हम लोग एंटर कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट, उसका ईमेल एड्रेस, उसका एड्रेस। ठीक है जी। अब हम परचेज कर लेते हैं। शॉप वन में कर लेते हैं। हमने अपना वेंडर सेलेक्ट करा, प्रोडक्ट सेलेक्ट करी, क्वांटिटी सेलेक्ट करी। ठीक है जी। ये खुद ही उसका टोटल होकर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस के अगेंस्ट। ऐड टू कार्ट किया। ठीक है जी। उसके बाद इसी तरीके के अगर इसी पीओ नंबर के ऊपर और एंट्रीज आपने करनी है और मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स की करनी है, तो आप डायरेक्ट सिर्फ आप प्रोडक्ट चेंज करेंगे, क्वांटिटी चेंज करेंगे। ठीक है जी। और वो एंटर होती रहेगी। ठीक है जी। जब आप अपना पूरा अपना परचेज इसके अंदर एंटर कर लेंगे, ऐड टू कार्ट कर देंगे, उसके बाद डायरेक्ट परचेज करेंगे, वो आपकी इन्वेंट्री के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। अभी मैंने 100 डाली है, आपको शो करा देता हूँ। ठीक है जी। ये 150 हो गई है। ठीक है। उसके बाद हम अपने परचेज को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ से हमने सिंपली कोई भी जो परचेज रहेगा उसमें बाय मिस्टेक कोई गलत एंट्री हो गई है, हम उसको सेट कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी, उसके यूनिट प्राइस। उसके बाद हमारे परचेज की पेमेंट्स आ जाती हैं। हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, वेंडर सेलेक्ट करा हमने। तो जैसे ही हम वेंडर और डेट वगैरह सेलेक्ट करेंगे, तो उस वेंडर के अगेंस्ट जितनी भी हमारी पेमेंट बनती होगी जो हमने परचेज की है, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर उसका उसके ऊपर हमारा कोई प्रीवियस बैलेंस है वो भी शो हो जाएगा, करंट अमाउंट शो हो जाएगा, टोटल अमाउंट। अब आप कितना पे कर रहे हैं वो आप अमाउंट यहाँ डालेंगे तो बैलेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट आप सेलेक्ट कर लेंगे, चेक है, कैश है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र है। ठीक है जी। उसके बाद किस डेट को आप कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली इसको ऐड कर देंगे।
ये आपके डेटा में रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास सारी परचेजेस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने किस किस डेट को किस किस अमाउंट में किस किस प्राइस पे आपने प्रोडक्ट्स को जो है वो परचेज किया है और किस वेंडर से किया है, किस पीओ नंबर के अगेंस्ट किया है। परचेज लॉग्स आ जाएंगी हमारे पास इन केस हम कोई परचेज एडिट करते हैं या डिलीट करते हैं। ठीक है जी, तो वो जैसे ही हम कोई परचेज एडिट या डिलीट करेंगे वो हमारे पास सिंपली यहाँ पर फौरी तौर पे शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। ठीक है जी, हम मुख्तलिफ हमारे पास चार उनके फ़िल्टर्स हैं, हम फ़िल्टर्स को यूज़ करते हुए अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं परचेज के अगेंस्ट। परचेज समरी रिपोर्ट है, हम डेट वाइज हम इजीली अपनी परचेजेस की समरी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम चलते हैं अपने पीएस के पैनल पे। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये हमारे पास शॉप शो कर रहा है, हमने किस शॉप से सेल करनी है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉप वन से कर लेते हैं। ठीक है जी, अभी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट हमने एंटर करी थी तो ये हमें फिलहाल एक ही प्रोडक्ट शो करा रहा है। उसके बाद हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी यहाँ पर लाइन वाइज हमें यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है जी, हम अपनी प्रोडक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगर हमें क्वांटिटी अपनी एक दफ़ा अगर आपने क्लिक किया है तो वन क्वांटिटी इसकी यहाँ पर एंटर हो गई है हमारे सामने, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अगर हमने क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है तो हम यहाँ पर भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं क्लिक करके ऐड टू कार्ट करके। ठीक है जी, और हम यहाँ पर डायरेक्टली एंटर भी कर सकते हैं कीपैड के थ्रू। हम यहाँ पर इसका डिस्काउंट डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इसको डिस्काउंट क्या देना है। एंटर करेंगे, यहाँ पर ऐड टू कार्ट हो गया। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल आइटम्स लिखे हुए आ रहे हैं, टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट आ रहा है। ठीक है जी, इसके बाद आप टोटल अमाउंट ये आ रहा है। अगर मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर कोई रिसीव अमाउंट में वैल्यू नहीं डालना चाह रहे, कोई भी कस्टमर है वो आपको फुल पेमेंट कर रहा है तो आप सिंपल डायरेक्ट सेटल का बटन दबाएंगे और ये अमाउंट एज इट इज उठकर यहाँ आ जाएगी। इन केस अगर आपको कोई कस्टमर जो है वो हाफ पेमेंट कर रहा है तो जितनी भी पेमेंट कर रहा है आप वो पेमेंट यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है जी, टैब दबाएंगे, बैलेंस कैलकुलेट होकर आ गया। देखें जितना बैलेंस बचेगा ये हमारे रिकॉर्ड में सेव हो जाएगा और वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है जी, अब हमने इसको सिंपल हमारे पास दो ऑप्शन है, हम अगर इसका बिल होल्ड करना चाहें तो हम इसका बिल होल्ड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट जनरेट भी कर सकते हैं। हमने कस्टमर्स। ठीक है जी, इस तरह से इसका बिल प्रिंट होकर आ जाएगा। इसके बाद हम अपनी सेल्स देख सकते हैं, टुडे सेल्स आज करंट डेट के अंदर कितनी हमारी सेल्स हुई हैं ये हम देख सकते हैं। ऑल ओवर जितनी हमारी सेल्स हुई है हम वो उसकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से इजीली गेन कर सकते हैं। मल्टीपल फिल्टर्स के थ्रू हम सर्चिंग कर सकते हैं। सेल डिटेल रिपोर्ट्स हमारे पास इजीली प्रिंट हो सकती है मल्टीपल फिल्टर्स के थ्रू।
ऑटी वाइज रिपोर्ट है, सेल डिटेल रिपोर्ट्स है। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंस का मॉड्यूल आ जाता है। हम यहाँ पर एक्सपेंसेस अपने डेली एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं किसी भी कंपनी के, वो हम यहाँ पर इजीली उसका टाइटल, उसके लिए हम एक्सपेंस कैटेगरीज एंटर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट, ठीक है जी। हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया रेंट, इसकी डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, डेट, ठीक है जी। हम यहाँ से अपने क्रिएट रिटर्न ऑर्डर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई हमने कस्टमर को चीज़ सेल कर दी है वो, और उसमें से वो जो है कोई ऑर्डर हमारा रिटर्न आता है, तो हम यहाँ से इस पैनल के थ्रू सिंपली हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। उसका हम लॉग देख सकते हैं, कस्टमर्स एंटर कर सकते हैं हम अपने। हम यहाँ पर अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, अकाउंट्स जर्नल एंट्रीज जो है वो हम डाल सकते हैं इसमें। टाइटल सेलेक्ट कर देंगे, फॉर एग्जांपल एक टाइटल, जर्नल एंट्रीज कर लेंगे हम डेबिट क्रेडिट के अगेंस्ट। उसके बाद हम अपने लेजर रिपोर्ट निकाल सकते हैं डेट वाइज, किस डेट से लेके किस डेट तक हमने रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो इस तरह हमारे पास हमारी लेजर रिपोर्ट प्रिंट होकर आ जाएगी। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल मैनेजमेंट सिस्टम है। थैंक यू।